बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज़ प्लेस। ये जी मेरी कैट है, सिल्क इसका नाम है और इसके बेबी होने वाले हैं, लेकिन 5 दिनों से बिल्कुल इसने खाना पीना बंद किया हुआ है। तकरीबन 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज 5वां दिन है। सुबह सुबह का टाइम है, तो आज मैं काफ़ी वरीड हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको डॉक्टर के पास मैं मुल्तान ले जाऊँ। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना चुप चुप थी और इसका नाक भी बिल्कुल वाइट हो रहा था, पिंक पिंक नहीं लग रहा था। पहले ये पिंक पिंक लगती थी। इसका ये मैंने डब्बा तैयार किया हुआ था क्योंकि इसमें ईजी हो के मैंने कहा बेबी दे देगी, तो खैर इसी को ही फिर मैंने इसके डब्बे में रखा इसको। ये और किसी केज वगैरह में ना कंफर्टेबल फील नहीं करती, डरती है केज से। फिर हम इसको जो है डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के क्लिनिक पर, मुल्तान में डॉक्टर हैं डॉक्टर आकाश के नाम से, उनके क्लिनिक पर हम लेकर गए हैं। तो पहले जी मेरी कैट का सारा पहले उन्हें अल्ट्रासाउंड किया और इसके जितने भी टम्मी के ऊपर हेयर थे पहले वो सारे साफ़ किए, क्योंकि ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है। तो क्योंकि ये वैसे भी छोटी सी है हाइट में ना, छोटी कैट है, तो यहाँ पर इसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। तो इसके सारे जो है ये बाल वगैरह उतार के इसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है ताकि देखा जाए कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि बिल्कुल ये खामोश थी, चुप थी और इसकी कोई हाल नहीं था इसका ना। मैं 25 ईयर से कैट्स रख रही हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हाँ हाँ। ये बेचारी शुरू से छोटी सी है और ऐसे ही डिफिकल्ट सी। ये जी अल्ट्रासाउंड होने के बाद पता चला कि जी इसके तकरीबन 2 बेबी तो डेड ही हो चुके हैं और जो 3 बेबी हैं वो अलाइव हैं, और वो जो डेड बेबी हैं वो इस तरह से हैं कि वो दूसरे बेबीज़ को भी पैदा नहीं होने दे पा रहे ना। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बताई डॉक्टर ने, हम काफ़ी घबरा गए, काफ़ी परेशान हुए। तो फिर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेट होगा। अब यहाँ पर जी ये सिल्क जो है ये ऑपरेट होके आ चुकी है और इसको क्योंकि जब कैट्स का ऑपरेट होता है ना तो उनकी आंखें बंद नहीं होती, इसलिए इसकी आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन वो ये है कि इसको देखें वेन के ऊपर जो है कैनुला लगा हुआ है और इसको अभी ड्रिप वगैरह लगाने का वो अरेंज कर रही हैं। तो मैं सिल्क के साथ थी, मैं काफ़ी परेशान थी, इसके लिए बहुत दुआएं करती रही। ये जिसके बेबी हुए हैं इसमें से ये ब्लैक वाला एक बेबी कुछ हरकत कर रहा था। 3 डेड थे, डॉक्टर ने कहा था 2 डेड हैं, लेकिन 3 डेड निकले और एक का हल्का हल्का सांस आ रहा था और जो एक बेबी है ना ब्लैक, वो थोड़ा सा बेहतर था, तो वो बल्कि काफ़ी बेहतर था। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैंने सोचा है वो ठीक हो जाएगा, अल्लाह करेगा। और सिल्क जो है वो इस कंडीशन में थी, देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत परेशानी थी ज़ाहिर है। तो ये ड्रिप लगी हुई है सिल्क को इस टाइम और पूरा इसको उसी तरह से ऑपरेट हुआ जैसे हम बड़ों को ऑपरेट करते हैं, किसी औरत का ऑपरेट होता है ना। अच्छा जी, अब ये इसका लगा हुआ है, ये हीटिंग पैड पे लेटा हुआ है। ठीक है, ये इसको हीट लगा हुआ है, हीट लगाने मतलब हीट देने के लिए ना एक पैड होता है, उसके साथ एक तार जा रही है ताकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी हीट मिलती रहे और ये सर्वाइव कर सकें। ये और ये दोनों ठीक हैं, लेकिन जो 2 वाइट थे और एक ब्लैक था ये डेड हो चुके हैं। ये कुछ बेहतर लग रहा है और ये ब्लैक वाला ये भी हरकत कर रहा था। तो बस हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे सिल्क ठीक हो जाए। चलो बेबी तो और भी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त सिल्क का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है डॉक्टर आकाश का मुल्तान में, वहाँ पे उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। वरना इसकी 4 दिन से बिल्कुल भूखी प्यासी थी, कुछ नहीं खाया हुआ था, एनर्जी भी नहीं थी, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सिल्क को ट्रीट किया। और जो है ना सिल्क को फिर हम घर लेकर आ गए शाम को। हाँ, हेलो सिल्क, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अभी बाहर निकालती अपने बेटे को, मेरा बेटा ठीक हो गया है, तो होश आ गया मेरे बेटे को। मैं भी आपको बाहर निकालती हूँ। अच्छा अच्छा, बाहर अच्छा हाथ से खुद खोल रही है। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बच्चा, आजो 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 आजो।
सिल्क तकरीबन रात के 1-2 बजे तक तो बेहोश रही, फिर उसके बाद इसको चक्कर आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको केज में रख दिया था कि क्योंकि ताकि अगर हम सो भी जाएँ और ये उठे तो उसको परेशानी ना हो। बाहर मैं इसके साथ-साथ जागती रही और जागने की वजह से मुझे शदीद ज़ुकाम और बुखार भी हो गया और इसको ताकि डॉक्टर ने कहा था वॉमिट आनी चाहिए, वॉमिट आए तो आप इसकी फिर केयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैंने केयर की और फिर ये फज्र तक बिल्कुल फ्रेश हो गया। आपके सामने है, ये सेकंड डे है। फूड खाना है, पानी पीना है और इधर आओ। अच्छा मेरा बेटा सोनी शहजादी। इसके हाथ पे देखें, अभी तक ये पट्टी लगी हुई है, कैनूला लगा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा था हो सकता है सेकंड डे भी इसको कोई इंजेक्शन या ड्रिप वगैरह लगी, इसलिए हमने नहीं उतारा। आज जी सेकंड डे हम सिल्क को लेके जा रहे हैं मुल्तान डॉक्टर आकाश को दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था सेकंड डे ज़रूर विज़िट करा लेना है आप लोगों ने ना। तो और इसका फिर केयर करनी है, छलांगे ना लगा है। लेकिन ये तो सुबह उठते ही इतनी फ्रेश थी, इधर भाग उधर भाग, कंट्रोल ही नहीं आ रही थी। इसको अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके साथ इतना बड़ा इसका ऑपरेशन हुआ है। हालांकि तो हम डॉक्टर आकाश के क्लिनिक है, विज़िट कराया, डॉक्टर साहब ने चेक किया और माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक और फिट थी। फिर इसको मैं घर ले आई, घर आकर इसको फिर डॉक्टर ने कहा, सख्ती से कहा कि इसको कॉलर लगा के रखना है, क्योंकि ये अपना ज़ख़म जो है वो लीक ना करे। अगर ये चाटेगी, लीक करेगी ना, तो इसके स्टिचेस जो है वो ओपन हो सकते हैं, खुल सकते हैं। तो इसके हमने फिर बहुत ज़्यादा एहतियात की, इसको आते मैंने कॉलर लगा दिया। ये है जी मिक्की। मिक्की जो है ये डॉली का बेटा है, डॉली मेरी ब्लैक कैट है ना, ये उसका बेटा है। अब ये जो है ना मिक्की को इतना प्यार करने लगी, जब इसको होश आया, इसको पता चला शायद मेरे बेबीज़ नहीं हैं। देखिए जो पेट होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो भी ट्रॉमा में चला जाता है। अब ये जो इसके बेबी हैं वो, ये तो मिक्की के साथ खेलती थी, लेकिन इसके जो छोटे बेबी हैं ना, तो वो दो क्योंकि अलाइव थे, तो उनको मैं ले आई थी और सिरिंज के साथ उनको मैं फिर ये दूध पिला रही हूँ। तो डॉक्टर आकाश ने इनके लिए मिल्क लिख के दिया हुआ था, तो वो मिल्क मैं इनको सिरिंज में मतलब बना के ना, दूध को गर्म पानी में बना के सिरिंज के साथ मैंने पिला रही हूँ। तो इस तरह से करके फिर ऐसा ऐसा ये भी दूध पीने के आदी हो गए थे। और ये बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पाल सकी। इसी वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वो लोग जो कैट्स रखते हैं उन्हें किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना होता है, सी सेक्शन का सामना होता है, तो वो अपनी कैट को, अगर उनके कैट के बेबी नहीं हो रहे हैं तो वो डॉक्टर के पास ज़रूर चेक करवा लें। कैट को तड़पाते ना रहें, या ना देखते रहें, वेट ना करते रहें कि भाई ये खुद ही हो जाएंगे, खुद ही हो जाएंगे। तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए और आपको डॉक्टर का विज़िट भी ज़रूर आपको कराना चाहिए। जब तकरीबन कैट हो जाए ना, तकरीबन यानी कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते उसको प्रेगनेंसी को हो जाए, तो आपने डॉक्टर के पास ज़रूर कैट का विज़िट कराना है। अच्छा, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, हमारी जो मेन काज बनी है ना, वो ये बनी है, कैट के सी सेक्शन इसीलिए हुआ है कि कैट मेरी बहुत छोटी थी हाइट में और इसके टम्मी बेली वगैरह बहुत छोटा छोटा था। तो मतलब ये ना जिसे कहते हैं ना कि पैदाइशी तौर पे इसकी हाइट बिल्कुल छोटी थी और दुबली पतली सी थी, छोटी सी थी, तो इसीलिए ये जो है ना फिर बेबी बॉर्न नहीं कर सकी, तभी हमें इतनी बड़ी परेशानी का सामना हुआ है। और आप ये देखें, ये इस तरह से आदी हो गए, इनको फिर मेहनत करनी पड़ती है, इन्हें आदी बनाना पड़ता है, तो तब जाके जब किटन्स है ना ये पलते हैं। तो बहरहाल इस तरह से करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन छोटे बेबीज़ को भी पाल लिया। और सिल्क जो है, लेकिन वो उन्हें उसे पता नहीं था कि मेरी ये बेबी है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना किया था कि आपने ना मतलब इन छोटे बेबीज़ को फीड नहीं कराना, मदर फीड नहीं देनी, क्योंकि ये यकीनन पीते हुए सक करेंगे जब तो अपने पंजे गाड़ेंगे, जिसकी वजह से उसके स्टिचेस जो है वो खुल सकते हैं। तो ये मिक्की जो है, डॉली का बेटा मिक्की, ये जी अब यहाँ पे बड़ा शरारती दिखा रहा है और ये खेल रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, और बहुत ज़्यादा शरारती है। लेकिन सिल्क इसको अपना बच्चा समझने लग गई, इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो छोटे बेबीज़ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं करती थी, तो इसके साथ खेलती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पहले से डर के बहुत भागे, आबादी हो गए। कहाँ है मिकी? ओए मेरा बच्चा, ये कहाँ है? कहाँ बालू बन गया है? ये कहाँ है मिकी का? मिकी, अब जी ये यहाँ पे बेबी रानी बन के बैठी हुई है, लेकिन इसने बहुत शरारतें की हैं, बहुत छलांगे लगाई हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लू कलर के ना स्पॉट्स पड़ गए हैं टम्मी पे। मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको टॉवल पे बिठाया है ज़बरदस्ती पकड़ के, फिर इसको हमने कॉलर लगाया है। शायद कैट्स को पेन नहीं होता, इतना पता नहीं चलता।
ये देखें इसका एरिया पेट का कितना ज़्यादा ब्लू हुआ है, मैं भी आपको दिखाती हूँ मज़ीद। तो अगर इस तरह की आपकी कैट का ब्लू एरिया हो जाए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। फिर खैर मैं डॉक्टर आकाश को दिखाया जाके, तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर ना बेटनोवेट एन जो होती है ना क्रीम, एक होती है ऑइंटमेंट, वो ना लगाएं, बेटनोवेट एन क्रीम लगाएं और ठंडी टकोर करें। तो फिर मैं ठंडा ठंडा बर्फ़ का कपड़ा बना के ना, यानी कि उसके ऊपर बर्फ़ का पानी नहीं होता था, सिर्फ कपड़ा ठंडा करके वो मैं इस पर टकोर करती रही हूँ और इसको जो है ना मैं बेटनोवेट लगाती रही हूँ, मसाज करती रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फिर इसके जो ब्राउन इसके पैचेज़ हैं, सॉरी ब्लू कलर के पैचेज़, रेड और ब्लू, ये बिल्कुल ठीक हो गए। ये सिर्फ इसकी शरारतों की वजह से हुए हैं। इसने बहुत ज़्यादा छलांगे लगाई हैं। अगर आपकी कैट का इस तरह से ऑपरेट हो तो आपने उसको बिल्कुल छलांगे नहीं लगाने देनी, उसको केज में बंद रखना है, चाहे वो जितना म्याऊं म्याऊं करती रहे। मुझे तरस आ जाता था, मैं खोल देती थी, जिसकी वजह से कभी ये बेड पर चढ़ती थी और कभी टेबल पर, कभी ये मिकी के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही होती थी, तो इसको काफ़ी ज़्यादा फिर जो है ना कंट्रोल करना पड़ता था। तो ऐसा ऐसा जी ये मिकी को जो है अपना बच्चा समझने लग गई। मिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती, उसको अपने साथ लिटाती थी और मिकी की वजह से ना थोड़ी बहल गई थी। इसे फ़ील नहीं हुआ कि इसके बेबी कहाँ हैं या इसके बेबी नहीं हुए या इस तरह से कुछ ना। तो मिकी को बहुत प्यार करती थी। तो हम लोगों ने यही एनालिसिस किया कि ये इसको अपना बच्चा समझ लिया। अल्लाह ने मुझे बड़ी सेज का ना बच्चा दे दिए तो क्योंकि फीलिंग्स तो हर मदर में होती हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान, तो फीलिंग्स तो होती हैं उसमें। तो ये मिकी की बहुत केयर करने लगी। तो फिर उसको चाटती, उसका जो है ना वो सो के जब उठता तो उसे उठाती, उसके साथ होके सो जाती थी। तो हमें मैं भी खुश हो कि चलो ये थोड़ी बहल गई है मिकी की वजह से ना। तो ये देखें यहाँ पे इसके स्पॉट्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बस इसका इलाज मैंने यही किया कि बेटनोवेट एन क्रीम लगाई उस पर और उसको थोड़ा सा मैं टकोर देती रही थी ठंडे पानी, ठंडे मतलब ठंडा कपड़े से, पानी नहीं लगाना क्योंकि पानी की वजह से फिर ये पक ना जाए ना टांगे। कपड़े को थोड़ी सी देर मैं रख देती थी फ्रिज में या ठंडी जगह पे, इस तरह से करके फिर मैं उसको टकोर करती थी। तो अब जी मिकी इसके साथ खेल रहा है, तो उसको सोई हुई है। बस मिकी इसकी आंखों के सामने रहे तो ये चुप होती थी और खुश होती थी बहुत ज़्यादा। और मिकी साहब जो है वो शरारतों की पंड, वो एक जगह पे बैठते ही नहीं थे। ये देखो उसको कॉलर लगा हुआ है और उसके बावजूद वो जो है ना उसके साथ खेले जा रहे हैं, उसको छेड़े जा रहे हैं, लेकिन वो सुकून महसूस कर रही है कि कम से कम मेरे साथ मिकी है, मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह। देखें जानवरों में भी ये मदर्स की जो है ना फीलिंग्स होती हैं और ये खूब खेल रहे हैं आपस में। बस उसको पता चलता है मिकी आया है, उसको चाटना शुरू हो जाती है। ये मिकी वगैरह भी मेरे पास 4 किटन्स थे, 3 इसमें से सेल हो गए थे, तो एक जो है हमें देने को दिल नहीं किया। ये बड़ा क्यूट सा है, ढुल्लू सा, तो ये फिर मैंने किसी को नहीं दिया। वो शायद सिल्क का सहारा बनना था, सिल्क के साथ रहना था, वरना सिल्क शायद म्याऊं म्याऊं करती रहती, चीखती रहती, बच्चों के लिए परेशान होती रहती। तो मिक्की जो है उसने अच्छी कंपनी दी सिल्क को। ओ माय गॉड। और एक दिन मैंने देखा कि मिक्की जो है वो फीड करा रही है सिल्क उसे, मिक्की को ना फीड करा रही है। अभी इसके ऑपरेट को तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका था, 7 से 8 दिन हो चुके थे। तो अभी हम इसको अलग ही नहीं कर सकते, उसको अपना बेटा समझती है, बाकायदा उसे फीड कराती है। और वो भी काका बन चुका है, वो 2 माह पीछे जा चुका है। हालांकि वो 3 माह का है मिक्की, लेकिन वो 2 माह का 1.5 माह का काका बन चुका है। और ये जो है उसको फीड कराती है, उसके जो है उसको पूरा एक मदर वाला एक्ट करती है उसके साथ। तो ये थी जी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।